हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी बारबी को, जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जल्द ही मैं शेयर करने वाली हूँ ओपनहाइमर मूवी को। तो बनी रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत या कोई भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो बारबी के साथ खेल रही हैं और उनकी माँ का किरदार निभा रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ माँ का ही किरदार निभा सकती हैं। लेकिन बाद में एंट्री होती है बारबी की, जो ये बताती है कि औरतें कोई भी काम कर सकती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वो सारी की सारी काम अपने लिए चुन सकती हैं और उनको कर सकती हैं। उसके बाद हमें बारबी लैंड को दिखाया जाता है, जहाँ हर एक लड़की बारबी थी और हर एक लड़का कैन था। हमें रियल बारबी को दिखाया जाता है जो नहा धो के अपना नाश्ता कर रही होती है। ये रियल बारबी और जितने भी वहाँ के लोग हैं वो सब टॉय के बने हुए होते हैं। अब बारबी अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाती है, जहाँ पर केन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। वहीं उसके बाद हमें बारबी लैंड को दिखाया जाता है, जहाँ वो सब लोग बार में डांस कर रहे होते हैं। वहीं कैन उसको अपने दिल की बात बताता है, लेकिन बारबी इस चीज़ के लिए मना कर देती है और अपने फ्रेंडों के साथ इंजॉय करने लगती है। लेकिन बारबी को कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो कि वो कुछ ही टाइम में मर जाएगी। ये सुन के बाकी बारबीज भी डर जाती हैं। अब जब दूसरे दिन बारबी उठती है तब भी वो देखती है कि उसके कोई भी फंक्शन सही से नहीं हो पा रहे हैं। ना वो सही से खाना खा पा रही है, नहीं वो सही से वॉक कर पा रही है, ना वो सही से जंप कर पा रही है। उसकी ये कंडीशन देख के और बाकी बारबीज उससे सजेस्ट करती हैं कि वो वियर्ड बारबी से मिले। ये वियर्ड बारबी और कोई नहीं थी, ये वही बारबी थी जिसकी बच्ची ने पूरी कंडीशंस कर दी थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में जो भी बच्चे बारबीज के साथ करेंगे, असर बारबी लैंड की बारबीज पर भी पड़ जाएगा। ये सब सुन के बारबी वियर्ड बारबी के पास जाती है और उससे इसका कारण पूछती है। तो वियर्ड बारबी उसे बताती है कि हम रियल वर्ल्ड के बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं। जैसा वो मेंटली फील करेंगे हम भी वैसा ही कुछ फील करेंगे। जिस बच्ची ने तुम्हारे साथ ये किया है ज़रूर वो डिप्रेस है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना होगा और उसको दोबारा से एनर्जी देनी होगी। वहीं कैन भी बारबी की गाड़ी में छुपकर बारबी के साथ चला जाता है, ताकि वो उसे इम्प्रेस कर पाए। और बारबी वियर्ड बारबी के बताए हुए रास्ते से रियल वर्ल्ड में जाने लगती है, लेकिन कैन को अपनी गाड़ी में देख के शॉक हो जाती है। उसके बाद वो दोनों रियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। रियल वर्ल्ड में पहुंचते ही बारबी भी बिल्कुल इंसानों जैसी दिखने लगती है, लेकिन उनके अजीबोगरीब कपड़े देखकर लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और एक बारबी को छेड़ भी देता है। बारबी उसे थप्पड़ मारती है और उन दोनों को फिर जेल ले जाया जाता है। ऐसा कई बार हो जाता है और उनके फ़ोटो, सिग्नेचर्स ये सब पुलिस रिकॉर्ड में जमा हो जाते हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही बारबी वियर्ड बारबी के बताए तरीके से विजुअलाइज करने लगती है और उस बच्ची को देखने लगती है जो बचपन में बारबी के साथ खेला करती थी, लेकिन बड़े होते होते पढ़ाई और करियर की टेंशन में वो डिप्रेस हो जाती है। ये देखते ही बारबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ कहीं भी हमें उस लड़की की माँ का फेस नहीं दिखाया जाता। वहीं दूसरी ओर कैन बारबी के कहने पर उसे अकेले छोड़ के चला जाता है और वहाँ के लड़कों को देखता है कि वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जब वो बारबी के पास जाता है तो बारबी लोगों के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं बारबी ने विज़न के थ्रू उस बच्ची के स्कूल का पता लगा लिया था, इसलिए कैन बारबी को कुछ नहीं बताता और वो स्कूल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हमको दिखाया मेटल हेडक्वार्टर, जिन्होंने बारबीज को बनाया था। पुलिस वाले उन्हें फ़ोन करके बारबी और कैन के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये हादसा पहले एक बार और हो चुका था जब कोई दूसरी डॉल रियल वर्ल्ड में आई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। इसलिए कंपनी का एक एम्प्लॉय सीईओ को ये बात बताने जाता है, जहां उसे रिसेप्शन में ग्लोरी नाम की लड़की मिलती है।
उसने बारबी की बहुत वियर्ड ड्राइंग्स बनाई थी और वो एम्प्लॉय को सीईओ के पास जाने से मना करती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उनके पास चला जाता है और उन्हें बारबी और केन के बारे में बताने लगता है। इस पर सीईओ उन्हें केन और बारबी को ढूंढने कर फटाफट वापस भेजने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ बारबी और केन को स्कूल मिल गया था। यहाँ केन ऐसी बुक्स को ढूंढता है जो लड़कों के राइट्स के बारे में बात करती है और उन्हें बताती है कि उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। वहीं दूसरी तरफ बारबी सासा से मिलती है, जो वही बच्ची थी जिसकी वजह से बारबी को प्रॉब्लम्स हो रही थी। लेकिन सासा और उसकी फ्रेंड्स बारबी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते और उसको सुनाते हैं कि उसकी ब्यूटी अनरियलिस्टिक है और उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, जो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सुनकर बारबी रोने लगती है क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो कुछ इस तरीके से ट्रीट होगी, इसलिए वो रोने लगती है। तभी वहाँ पे मेटल कंपनी का एम्प्लॉय आता है। ये सब कैन देख लेता है, लेकिन वो सोचता है कि वो अपने लैंड जाके वहाँ के लड़कों को उनके राइट्स के बारे में बताएगा और बारबी उनके साथ जाने लगती है। वहीं हम ग्लोरी को देखते हैं जो अपनी बेटी साशा को लेने आई होती है और जब साशा ग्लोरी को ये सब बताती है तो ग्लोरी शॉक्ड हो जाती है और गाड़ी का पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे पहली आई हुई डॉल के बारे में भी पता होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बारबी मेटल ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां उसे सीईओ बताता है कि यहाँ सब सही है और केन वापस जा चुका है, तुम्हें भी वापस चले जाना चाहिए। लेकिन बारबी ये देख के शॉक थी कि वहाँ पे कोई भी औरत नहीं थी। लेकिन सीईओ के कहने पर जब वो वापस जाने लगती है तो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो एक रूम पर पहुँच जाती है, जो रूम फॉर्मर सीईओ का था। वो उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती है और उसे खाने को भी देती है, लेकिन बारबी कुछ खा नहीं पाती क्योंकि वो तो रियल खाना था। और साथ ही वो बारबी को एक सीक्रेट रूम बताती है जहाँ से वो इजीली भाग सकती है और अब बारबी उस सीक्रेट रूम से भाग चली जाती है। तभी वहाँ ग्लोरी और साशा भी पहुँच जाते हैं और बारबी को अपनी कार में लेके चले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बच्ची साशा नहीं ग्लोरी है। जब साशा छोटी थी तो ग्लोरी उसके साथ खेलती थी, लेकिन जैसे जैसे साशा बड़ी हुई उसने ग्लोरी के साथ खेलना बंद कर दिया और बारबी डॉल को भी अपने पास ही रख लिया, जिससे अपसेट होकर ग्लोरी अजीब अजीब सी ड्राइंग बनाती और जिसका असर बारबी पर भी पड़ रहा था। वहीं मेटल कंपनी के एम्प्लॉय उनका पीछा कर रहे थे, तो उनसे बचने के लिए ये तीनों बारबी लैंड में जाने का डिसीजन लेते हैं और रास्ते में जाते वक्त साशा देखती है कि उसकी माँ बहुत इंजॉय कर रही है। उससे पहले उसने उन्हें इतना इंजॉय करते हुए कभी नहीं देखा था। वहीं जब ये तीनों बारबी लैंड में पहुंचते हैं तो सब कुछ चेंज हो चुका था। अब वहाँ पर भी बॉयज़ का रूल था और इन सबको लीड केन कर रहा था, जो उन्हें मोटिवेट कर रहा था कि उन्हें भी अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए और अपना रूल स्थापित करना चाहिए। वहीं ये सब बारबी सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और केन से इसका रीज़न पूछती है। केन बताता है कि बाहर के वर्ल्ड में उसे बहुत रिस्पेक्ट मिली, जबकि बारबी ने उन्हें कभी भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी और इन सब का असर रियल वर्ल्ड में भी पड़ रहा था। अब बच्चे केन का सामान ज़्यादा खरीदने लगे थे, उसकी टी शर्ट, उसकी जीन्स ज़्यादा बिकने लगी थी। वहीं मेटल कंपनी के सीईओ भी बारबी लैंड जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 2 लोग पहुँच चुके थे। वहीं दूसरी ओर केन बारबी का मकान भी अपने नाम पे कर लेता है और उसके सारे कपड़े बाहर फेंक देता है। ये सब देखकर बारबी बहुत रोने लगती है, लेकिन ग्लोरी समझ जाती है कि केन यहाँ भी रियल वर्ल्ड की तरह ही बॉयज़ का रूल चलाना चाहता है। ये सब देख के बारबी और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब बारबी ये देख के और भी दुखी हो जाती है कि जो बाकी की बारबीज़ हैं वो सब केन की सपोर्ट कर रही हैं, उनका ही काम कर रही हैं, उनकी गुलामी कर रही हैं, हाउसवाइफ बन के वो लोग खुश हैं। ये सब देख के बारबी रोने लगती है और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और ग्लोरी को पॉइंट करने लगती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन ग्लोरी उसे समझाती है कि केन को रुकना बहुत ज़रूरी है, वरना वो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगा। ये सब सुन के बारबी और भी ज़्यादा दुखी होती है और रोने लगती है और साथ ही ग्लोरी और साशा अपने वर्ल्ड में वापस जाने लगते हैं।
वहीं रियल वर्ल्ड की जितनी भी डॉल्स थी वो सब भी खराब, दुखी, रोने लगी थी। इसकी वजह से बच्चे उन्हें नहीं खेल रहे थे। वहीं दूसरी ओर जब ग्लोरी और सासा कार में जा रहे होते हैं तो धीरे धीरे साशा भी बारबी के सॉन्ग्स गाने लगती हैं। तभी वो पीछे बैठे हुए एलन को देखती हैं, जो देख के वो शॉक्ड हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये कार्टून वर्ल्ड था। एलन भी केन के खिलाफ था। जो भी वो कर रहा है वो गलत है और वो रियल वर्ल्ड में जाके रहना चाहता था। शायद उसकी लाइफ वहाँ ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें जाने नहीं देते और उनको रास्ते में ही रोक लेते हैं। इन सब के बीच ग्लोरी डिसाइड करती है कि वो बारबी लैंड दोबारा जाएगी, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो सब के कारण ग्लोरी ही थी। और इधर वियर्ड बारबी रियल बारबी को अपने साथ ले आती है। उसके साथ दो और डॉल्स भी होती हैं जो कि गुलाम नहीं बनी होती है। अब ये चारों लोग बैठते हैं और ये हिसाब लगाते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे सही किया जाए। इस पर ग्लोरी बारबी को नॉर्मल होकर रिएक्ट करने को कहती है। कुछ देर के डिस्कशन के बाद वो लोग इसका एक उपाय निकालते हैं कि वो लोग बाकी बारबीज को कंट्रोल से बाहर लेके आएंगी। इसके लिए सबसे पहले राइटर बारबी प्रेसिडेंट बारबी के केन से बात करती है और उसके केन का ध्यान भटकाने के बाद ग्लोरी प्रेसिडेंट बारबी को अपने पास लेके जाती है और उसको समझाती है और इसी तरह वो बाकी बारबीज को भी केन की गुलामी से छुड़वा देती हैं। वहीं दूसरी ओर सीईओ और उसके डायरेक्टर्स भी बारबी लैंड पहुंच जाते हैं। वहीं सारी आज़ाद हुई बारबी ये डिसाइड करती हैं कि वो केन्स को आपस में लड़ाएंगी। इसके लिए वो दूसरे केन को ज़्यादा वैल्यू करने लगती हैं। अब रात के टाइम जब बॉनफायर होता है तो सारी बारबी दूसरे केन के साथ जाके बैठ जाती हैं। इससे होता ये है कि सारे केन्स इनसिक्योर फील करने लगते हैं और दूसरे दिन जब वो बीच पे जाते हैं तो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। और बहुत देर लड़ने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उन्हें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपना हक जताना था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी और बारबीज कॉन्स्टिट्यूशन में अपना हक जता चुके होते हैं और वैसे ही अपना घर भी वो दोबारा पा लेते हैं। ये सब देख के केन और उसके दोस्त रोने लगते हैं। तब बारबी केन को समझाती है कि वो बारबी का केन नहीं है, बल्कि उसका खुद का एक अपना वजूद है। और उसके बाद वो और केन एक दूसरे को आपस में सॉरी बोलते हैं और बाकी की बारबीज भी अपने केन के साथ मिल जाती है। उसी समय वहाँ मेटल के सीईओ आते हैं और वो बारबी को रियल रहने के लिए कहते हैं। इसमें ग्लोरी कहती है कि ये बारबी को डिसाइड करना चाहिए कि वो रियल रहना चाहती है या वो परफेक्ट लाइफ जीना चाहती है। इस पे बारबी को कुछ समझ में नहीं आता और वहीं उसी समय वहाँ पे वो औरत आती है जिसने बारबी का कॉन्सेप्ट लाया होता है। वो बारबी को एक जगह पर लेके जाती है और उससे कहती है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जिए, क्योंकि अब वो पहले जैसा फील नहीं कर रही थी। और आखिरी में हमें बारबी को रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी गायनों के पास जाती है ताकि वो भी एक नॉर्मल लड़की की लाइफ जी पाए। और इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो